Students, last time we have seen aquaregia. Now, the another topic in this chapter is how do metal react with solution of other metal salt. So we have activity 3.12 on the page number 44. तो अभी करना क्या है कि ये एक्टिविटी करने के लिए हमको एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और आयन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उसको रखना है और जो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है उसमें आयन की नेल रखनी है और जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें कॉपर का वायर रखना है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3.12 metals with other metal salts. The copper sulfate and ferrous sulfate are the solution of salt of iron and copper. Now, ये एक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे some question asking the activity that is in which test tube did you find that a reaction has occurred? So in a test tube containing iron nail dipped in a copper sulfate solution, the reaction has occurred. On what basis can you say that a reaction has actually taken place? How can we say that the reaction is taken place? In the said test tube, it means in above test tube, blue color of copper sulfate. Initially, the solution of copper sulfate is blue. When chemical reaction occurs, after some times the solution turns green during chemical reaction. This change of color indicates that the reaction has occurred. तो ब्लू कलर के सॉल्यूशन से ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, लेकिन जब ये रिएक्शन चलती है तो ये धीरे धीरे ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है और कॉपर आयन की नेल पे डिपॉजिट हो जाती है। इट मीन्स द रिएक्शन इज displacement reaction. The chemical equations for this reaction is Fe plus CuSO4, it is blue color solution, FeSO4 green color solution, and copper is obtained as a metal. In above reaction, iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper. Hence, Fe displaced copper from copper sulfate solution. So this reaction is displacement reaction, but in test tube B the reaction does not occur because copper does not displace iron from iron sulfate solution as Fe is more reactive than copper. तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती है, लेकिन कम रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज वैसे है क्या? इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीज इन रिएक्टिविटीज। हर एक मेटल अलग अलग तरीके से कोई पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन हर एक मेटल एक से रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीजन, एसिड, वाटर, उसके साथ रिएक्शन होती है, लेकिन हर एक का रिएक्शन का रेट है वो ज़्यादा या कम हो सकता है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, सी एक्टिविटी 3.12, द सीरीज ऑफ मेटल केम इनटू एग्जिस्टेंस कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं वो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही आते हैं। तो वही रिएक्शन है वो हमको बताती है कि कौन सी मेटल दूसरी कौन सी मेटल से ज़्यादा या तो कम रिएक्टिव है। तो इस तरह से कई सारी मेटल्स को रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उससे थोड़ा कम कैल्शियम, आफ्टर मैग्नीशियम, देन आफ्टर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। ये टिन की सिंबल है, एसएन इज टिन। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पे 15 एलिमेंट्स है। 15 एलिमेंट्स है, तो 15 मेटल्स है, उसमें एक हाइड्रोजन है, वो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे रखा गया है। तो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वेर एज प्लेटिनम और गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे जैसे पोटेशियम से हम प्लेटिनम की ओर बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। नाउ इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं। तो पेज नंबर 46। तो पेज नंबर 46 है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क में करना है। नाउ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होती है, तो मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे का कैसे बिहेव करते हैं, तो ये सब 9th में आ चुका है। फिर से हम एक बार यहाँ पे जस्ट रिवाइज कर लेते हैं कि जो मेटल होती है, तो मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूज करने की टेंडेंसी उन लोगों के पास होती है। इट फॉर्म्स if they lose electron and complete its octet structure, they make positive ions। तो पॉजिटिव आयन +1, +2 और +3, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए उतना पॉजिटिव आयन मिलेगा। एक लूज किया है तो 1, 2 किया है तो 2, 3 किया है तो 3। तो सोडियम, पोटेशियम Na+, K+, Li+, 2 में देखे तो Mg+2, Be+2, कैल्शियम +2, फिर एल्यूमिनियम +3, क्योंकि एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन से वो ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। उसी तरह नॉन मेटल होती है, उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो वैलेंस ऑर्बिट है, उसमें 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3, 5 + 3 8, यहाँ पे 2, 6 + 2 8 और यहाँ पे 1, 7 + 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन्स। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो -3, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो -2 और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो -1। इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जो 3 वाले है तो नाइट्राइड, ये आइड बोला जाता है, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो ये 1, 1। नाउ जो सेमी मेटल्स होती है, सेमी मेटल्स के में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो लूज भी नहीं करते, वो गेन भी नहीं करते हैं। जब उसको कोई कंपाउंड बनाना होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो आयन कोई फॉर्म नहीं होता। ऐसी जो एलिमेंट्स है वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसी है, आर्सेनिक, वो सब है। नाउ नोबल गैस, तो नोबल गैस होते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उन लोगों की ऑर्बिट है वो कंप्लीट होती है, कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस नहीं है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादातर इनएक्टिव रहती है। नो आयंस फॉर्म्ड, तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वाली वो जो ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये ऑर्बिट कंप्लीट है और इट बिहेव्स लाइक अ नोबल गैस।
तो ये क्यों होता है, हमने जो ये टेबल डिस्कस किया वो क्यों होता है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज ट्राइंग टू बी स्टेबल, फॉर दैट दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस ऑर्बिट टू कंप्लीट ऑक्टेट और क्लोज सेल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। अगर गेन करते हैं तो नेगेटिव, लूज करते हैं तो पॉजिटिव। एनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑपोजिटली चार्ज आयन। कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयन फॉर्म करती है, मेटल है वो पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और एक कॉम्बिनेशन बनता है, बॉन्डिंग होता है उन दोनों के बीच, जिसको और जो बनता है वो आयनिक कंपाउंड बनता है। और आयनिक कंपाउंड बनने के बाद उसके ऊपर कोई चार्ज रहता नहीं है, नेगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज रहता नहीं है, वो न्यूट्रल बन जाता है। नाउ हम एक एग्जाम्पल से उसको समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। तो Na और Cl दो एलिमेंट से ये बना हुआ कंपाउंड है। तो सोडियम एटॉमिक नंबर है 11। इट मीन्स इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। In K shell, 2 electron, L shell, 8 electron, M shell, 1 electron. Similarly, chlorine has a 17 electron and the configuration 287. तो K, L और M। यहाँ पे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करेंगे। तो सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, एम शेल। एम शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो वेज है उसके पास। या तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जो लूज करता है तो बाद में जो बन जाती है वो 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्ट्रक्चर है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लूज करता है, ये गेन करता है। और लूज और गेन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो एक्सचेंज होता है। सो दोनों के पास 8 ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। जब ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा तो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव आयन और क्लोराइन इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव आयन फॉर्म हुआ। और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से बॉन्डिंग करेंगे और सोडियम क्लोराइड बनेगा। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, chlorine has 7 protons and 18 electrons, so that net negative charge is responsible to give anion Cl minus chloride ion। 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन क्लोरीन में है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का उसके पास वो प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव आयन फॉर्म होगा। इन दिस वे इट कंप्लीट द ऑक्टेट। नाउ तो सोडियम 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज, ओनली 28। सिमिलरली क्लोरीन एक गेन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 287 और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से 288, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्लोराइड आयन फॉर्म होता है, IDE। नेगेटिव आयन के पास IDE होता है। तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो गेन होता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करती है, तो सोडियम तो पॉजिटिव बन जाएगा और क्लोरीन है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का दिया हुआ है वो आ जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा इस तरह से। नाउ sodium chloride is formed by the force of attraction of positively charged Na plus ion with negatively charged Cl minus ion by strong ionic bond. Sodium chloride is not exist as a molecule but aggregates of positively charged ion। तो ये ऑपोजिटली चार्ज आयन का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का एग्रीगेट है, वो सिर्फ कंपाउंड नहीं है।
मैग्नीशियम क्लोराइड को भी हम इसी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर देखे तो 282, यहाँ पे 287, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन। बट यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्लोरीन आके ले लेगा, इसीलिए एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। तो मैग्नीशियम Mg+2 और 2A2 2 इलेक्ट्रॉन लूज, तो मैग्नीशियम आयन। इन क्लोराइन 1 इलेक्ट्रॉन गेन, देन इट इज क्लोराइड आयन। तो मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए, तो 2 क्लोरीन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन दो में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन बनेंगे, जो 2 नीचे लिखना है। तो Mg का 1 और क्लोरीन के 2, तो फॉर्मूला बन जाएगी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से हम एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 3.13 आती है। तो ये 3.13, तो 3.13 में यहाँ पे 2 डायग्राम्स है, तो वो दोनों डायग्राम देखना है, ये समझना है, एक्टिविटी पढ़ के बहुत इजी है वैसे तो, लेकिन उसके साथ ये एक्टिविटी से आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हमको देखनी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इसने 3 कंपाउंड्स है, वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड एज ए एक्सपेरिमेंट मटेरियल, तो एक्सपेरिमेंट मटेरियल लिया गया है। तो यहाँ पे मैंने सब जो एक्सपेरिमेंट में है वो सब यहाँ पे लिख लिया। तो नेम ऑफ सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड। फॉर्मूला NaCl, Ki and BaCl2. Now physical state, all of them are solid. कलर ऑफ फ्लेम, अगर इसको हम फ्लेम में रखते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड है वो येलो कलर का फ्लेम देगा, पोटेशियम आयोडाइड लाइट पर्पल का, और बेरियम क्लोराइड है वो लाइट पिंक जैसी फ्लेम देगा। वाटर के अंदर सॉल्यूबल तीनों तीन है, जो करेक्ट किया है उसमें यस समझना है। तो तीनों वाटर में सॉल्यूबल है, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में तीनों में से कोई भी सॉल्यूबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, तीनों सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड तीनों इलेक्ट्रिक कंडक्ट करती है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है। नेचर ऑफ कंपाउंड, तो तीनों तीन आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये दो आयन से सोडियम और क्लोराइड, यहाँ पे पोटेशियम और आयोडाइड, और बेरियम और क्लोराइड, ये ऐसे आयन से बने हैं। जो 9th स्टैंडर्ड में 3rd चैप्टर में जो टेबल आता था वो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने कराया था, वो ज़रा रिफ़र कर लेना वीडियो देख के। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक, ऊपर की जो एक्टिविटी है उसमें से हमने ये जनरल प्रॉपर्टीज़ है, तो फिजिकल नेचर, तो आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर सॉलिड, हार्ड एंड जनरली ब्रिटल होता है। वाई? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, अब ऑपोजिटली चार्ज आयन का एक दूसरे के साथ बहुत बॉन्डिंग होता है अट्रैक्शन से। ऑन अप्लाइंग प्रेशर दे ब्रेक इनटू पीसेस, तो वो सॉलिड तो होते हैं लेकिन वो पीसेस में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर आता है तो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंटरेक्ट उसका रीज़न क्या है, तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक और अट्रैक्शन और बॉन्ड। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तभी वो मेल्ट हो सकता है, इसीलिए उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, कैरोसिन एंड पेट्रोल। तो जो वाटर है उसमें वो सॉल्युबल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर, कैरोसिन और पेट्रोल।
तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कार्बनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर सेपरेट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। कॉपर क्या करता है, इन दो इंटरएक्टिव इंटरेक्शन होता है जो आयन्स के बीच, वो कम कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है, इसलिए आयन्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए डिजोल्व हो जाता है। नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, the conduct electricity in their solution form and its molten state। तो molten state और उसके जो solution form में ये आयनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फॉर्म में नहीं। जब सॉलिड होते हैं तब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयन्स है वो अलग नहीं होते सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि वो अट्रैक्शन से वो बने हुए हैं। Water separates the negative and positive ions, so their solution contains ions which move the opposite electrode when electricity pass through it। It means कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी पास करते हैं वैसे पॉजिटिव आयन से वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव आयन से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कि एनोड की तरफ जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगा। इन देयर सॉलिड स्टेट मूवमेंट ऑफ आयन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सॉलिड है। सो इन देयर सॉलिड फॉर्म दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो आयन्स मूव फ्रीली ड्यू टू हीट, क्योंकि उसका जो इंटरआयनिक बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए उसकी प्रॉपर एनर्जी उसको मिल चुकी है, इसीलिए आयन से वो सेपरेट हो चुके हैं। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल बन जाती है। तो यहाँ पे भी इंटेक्स क्वेश्चन है वो आते हैं जो करना है। ये 2 क्वेश्चन है वो करना है। तो ये यहाँ पे हम ये लेक्चर का एंड करेंगे, लेकिन ये सब आप लोगों को लर्न करना है, उसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ओके, थैंक यू।